ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शीरखंड हैं, यहाँ लून पानी है। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारे बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, धीरज धर मनुआ। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाएं, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज़ सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे, वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं, तैयारियां हो रही हैं। दूसरी पॉइंट, अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है, ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। अब बाप कहते हैं, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो। यह भी जानते हो, हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। जब से बाहर वाले आए हैं तब से यह राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। तीसरी पॉइंट, अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। वहाँ तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है, वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहाँ तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यहाँ वह बातें हैं नहीं, यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। चौथी पॉइंट, बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ऊंच से ऊंच बाप रहते भी हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। पांचवी पॉइंट, लोग दिखलाते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश होना ही है, आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं? यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है, शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। छठी पॉइंट, भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं,
बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते हैं, बच्चे, मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को यह पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता पड़े, मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। 7वीं पॉइंट, आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं, यह धंधा मैं नहीं करता हूँ, यह तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसको नहीं देता हूँ, न कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी। बाप कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़ी दुख देता हूँ। 8वीं पॉइंट, अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। यह है ईश्वरीय मेला। 9वीं पॉइंट, अभी हो ईश्वरीय मेले में, तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, ओह प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। 10वीं पॉइंट, तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना। भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते, जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। यह बाप बच्चों से रूह रिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो। 11वीं पॉइंट, तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है, तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर पर तो रात को तुम जा नहीं सकते, यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद न आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे सो जाओ, फिर सवेरे उठो, 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विस्तार है, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।